हीरो एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट पर चर्चा करेंगे। अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। बात करेंगे बिहार में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं जिनको बाहर करने का आदेश माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया। आखिरकार उन बीएड चयनित शिक्षकों का भविष्य क्या है पूरा मैटर, क्या वो बच भी पाएंगे या क्या हो रहा है उनकी स्थिति पर पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। यहां पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम के आवास पर प्रदर्शन किया। दरअसल मामला जुड़ा है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से। यहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सात कालिदास मार्ग स्थित आवास पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए आरक्षित वर्ग के 6800 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने की मांग की। प्रदर्शन में महिला अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में शामिल थी। पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोकने के लिए हल्के बल का भी प्रयोग किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की। अभ्यर्थियों ने बताया कि पुलिस ने 5 अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल को उप मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कराई है। डियर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार विवादों में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक अंक वाला मैटर अलग चल रहा है जिस पर अवमानना नोटिस भी जारी की गई माननीय कोर्ट के द्वारा और 12 मार्च को उसकी सुनवाई होने जा रही है। अवमानना को जो नोटिस हुई है देशी शिक्षा परिषद के सचिव को और साथ ही साथ पीएनपी प्रयागराज के जो सचिव हैं उन दोनों को अवमानना नोटिस जारी कर दी गई थी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 की सूची जारी की गई थी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर के, उस पूरी सूची को लखनऊ खंडपीठ एकल बेंच के द्वारा पूरी तरीके से रद्द करके 69,000 शिक्षक भर्ती को रिविजिट कराने का आदेश दिया गया था। फिलहाल अभी 69,000 में जो 6800 के कैंडिडेट हैं ये भी परेशान हैं और एक अंक वाले कैंडिडेट भी पूरी तरीके से परेशान हैं और सरकार के समक्ष जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जजमेंट है वो आड़े आ रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद से एक भी पद पर बीएड को हम पीआरटी लेवल के लिए वैलिड नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो 6800 की सूची है चाहे एक अंक वाली सूची हो, दोनों में बीएड के कैंडिडेट कहीं ना कहीं एलिजिबल हैं क्योंकि वो क्वालिफाइड हैं और यथा स्थिति इसीलिए इस पर कुछ आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो क्लैरिफिकेशंस मांगा गया है एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, वो जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और स्वांपु धूलिया जी के बेंच के माध्यम से गठित किया गया है, जब तक उस पर कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं आ जाएगा कि जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट थी पहले की थी उस पर बीएड को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, तब तक उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो विवाद हैं वो निश्चित तौर पर थमने का नाम नहीं लेंगे। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट आप देख सकते हैं छठे चरण में जो बहाल बीएड के शिक्षक हैं उनको जल्द मिल सकती है बड़ी राहत। प्राइमरी में बहाल बीएड शिक्षकों के पक्ष में आई सरकार। प्राइमरी में बहाल बीएड शिक्षकों की नौकरी बचाने की पहल शुरू। सरकार के महाधिवक्ता की राय पर सिविल रिव्यू किया गया फाइल। एडवोकेट नरेश दीक्षित ने फाइल की सिविल रिव्यू हाईकोर्ट पर। सरकार को पूर्ण भरोसा, मोड्स ऑपरेंडी को देखते हुए सिविल रिव्यू में ही मिलेगी सफलता। हाईकोर्ट में सफलता नहीं मिली तब सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सफलता नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर करेगी एसएलपी दायर। छठे चरण में बहाल लगभग 12,000 बीएड शिक्षक हैं कार्यरत। प्राइमरी में बहाल बीएड शिक्षकों को नौकरी का सता रहा है डर। हाईकोर्ट ने 2.5 महीने पहले 1 to 5 में बहाल बीएड शिक्षकों को बताया था अयोग्य। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की पहल पर रिव्यू में गई सरकार। तो आप जानते हैं कि बिहार में पटना हाईकोर्ट के द्वारा 1 to 5 में छठे चरण में लगभग 22,000 शिक्षक बहाल हुए थे, जिसमें 12,000 अकेले बीएड के शिक्षक हैं जिनको ऑलरेडी पटना हाईकोर्ट के द्वारा बाहर किए जाने का आदेश भी जारी किया गया था। अब वहां पर उसी हाईकोर्ट में जो कहीं ना कहीं रिव्यू याचिका है सिविल रिव्यू वो लगाई जा रही है। देखने का प्रयास किया जाएगा कि क्या आखिरकार बीएड के जो कैंडिडेट चयनित हैं 12,000 बीएड जिनको ऑलरेडी पटना हाईकोर्ट के द्वारा बाहर किए जाने का आदेश दिया गया, क्या रिव्यू में उनको लिए कोई राहत मिलती है। अगर मिलती है तो ठीक है, वरना पूरे मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी कई वर्ष से बीएड के कैंडिडेट यहां पर सेवाएं दे रहे थे और 11 अगस्त 2023 के आलोक में पटना हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 141 का हवाला देते हुए बीएड चयनितों को पूरी तरीके से बाहर करने का आदेश दिया था।
इसी तरीके से सिमिलर मैटर मध्य प्रदेश का था। एमपी वर्ग 3 में जबलपुर हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। आप जानते हैं आने वाली 26 फरवरी 2024 को उसकी सुनवाई होने जा रही है, परसों जबलपुर हाई कोर्ट में। लेकिन ऑलरेडी इस पूरे मामले को एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफर पिटीशंस के रूप में, क्लैरिफिकेशंस के रूप में सुप्रीम कोर्ट में खींचा गया, जहां पर जिसकी सुनवाई आज होना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई, और उसकी जो सुनवाई है वो निश्चित तौर पर अगले वाले सप्ताह में होने जा रही है। तो जो मध्य प्रदेश वाला जो मैटर लगा है जबलपुर हाईकोर्ट में 26 फरवरी को, निश्चित तौर पर वो भी डिले होगा, क्योंकि उसके संदर्भ में क्लैरिफिकेशंस आना अभी बाकी है सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के बेंचेज के द्वारा। फिलहाल जो बीएड के कैंडिडेट पटना हाई कोर्ट के द्वारा निकाले गए हैं शिक्षक साथी बिहार में छठे फेज में, वह भी पूरी तरीके से सिस्टम बने हुए हैं, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी है, पूरी ताकत लगाए है कि आखिरकार इनको बचाया जाए। और आज बिहार विधानसभा में भी इस पूरे मामले को विधानसभा सदस्य के द्वारा उठाया गया कि 1 to 5 में जो 12,000 कैंडिडेट हैं जिनको पटना हाईकोर्ट के द्वारा बाहर किया गया, या तो उनको उनके साथ कुछ ना कुछ जो मुरव्वत है वो की जाए, या उनको 6 to 8 में प्रमोट किया जाए। इस तरीके की जो मांगे हैं वो लगातार होती जा रही हैं। फिलहाल सब कुछ अब डिसाइड होगा क्लैरिफिकेशन याचिका में, जो कि एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है। बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से पूरी तरीके से अपनी जो ताकत है पुरजोर वो लगाई गई है, और जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी के बेंच पर अगले वीक में जो इसकी सुनवाई है वो प्रस्तावित होगी। अगले वीक में जब डेटे आएंगे हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन वहीं से बीएड का जो भविष्य है, चाहे बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, हर जगह की जो स्थिति है क्लैरिफिकेशंस के बाद ही पूरी तरीके से क्लियरेंस में आ जाएगी। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।